सोचो तुम्हें एक मजबूरी में जॉब करनी पड़े जो तुम्हारा बिल्कुल भी मन ना हो, तुम्हारी सैलरी काट दी जाए, तुम्हारे साथ टाइम टाइम पे अनफेयर करे, तुम अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना चाहते हो और तुम्हें रिप्लेस करते वक्त कुछ सोचे भी ना। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ 2020 के लॉकडाउन में। जब तक मजबूरी नहीं आती तब तक आदमी रियल स्ट्रगल नहीं समझता। 2020 के लॉकडाउन में जब मैं काम करने लगा, मुझे ना चाहते हुए भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ी, जिसकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए थी। मैं जब जॉब करने लगा, एक आर्मी अफसर मेरे से चिढ़ने लगा। मेरे को काम दिया गया कि उसको न्यूज़पेपर दे के आना है। तो मैं जब न्यूज़पेपर उठा के लेने गया, मुझे पता चला कि उसको कोरोना है। तो मैं थोड़ा डरा डरा सहमा सहमा गया। मैं जब उसके पास गया, उसके रूम के बाहर खड़ा हुआ, मैंने कहा सर ओपन द डोर। तो उसने बोला अच्छा अच्छा रुको रुको, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। तो मैंने कहा सर मैं अंदर नहीं आ सकता क्योंकि ये मेरी पॉलिसी के खिलाफ है, हमें अंदर आना अलाउड नहीं है। तो उसने बोला नहीं नहीं अंदर आ जा भाई, तू क्यों ऐसे कर रहा है। मैंने कहा सर सॉरी, मैं नहीं रख रहा हूँ अखबार और मैं जा रहा हूँ। मैं बस इतना बोल के अपने वहाँ से स्टेयर से निकल के नीचे चला गया। क्या हुआ, अगले दिन मुझे मेरे पास कंप्लेंट आई। अचानक मेरे को मेरा मैनेजर बोलने लगा कि भाई तू बदतमीजी क्यों करता है। मैंने कहा सर मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं करी किसी को। तो वो कह रहा तूने उस अफसर के साथ बदतमीजी की है। मैंने कहा सर मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी थी, सॉरी। तो ये कह रहा तुझे मैं आज जॉब से निकाल रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ एक झूठी कंप्लेंट की वजह से जॉब से निकाल दिया गया, जो कि मेरे से वो चिढ़ रहा था क्योंकि मैंने सिर्फ उसकी इतनी बात नहीं मानी, सिर्फ उसके रूम में एंटर नहीं किया। क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का डर था कि मेरी फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग हैं, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मी। मेरे को ये डर था कि अगर मेरे को कोरोना हो गया तो उनका कौन देखेगा। तो ये मैंने सही किया, मेरे हिसाब से मैंने बहुत सही किया। मैंने अपनी फैमिली के बारे में फर्स्ट सोचा। 10,000 की नौकरी मेरी फैमिली को बर्बाद कर देती। छोटी गलती बड़ा नुकसान। थोड़े दिनों बाद मुझे एक बंदे ने फिर जॉब पे लगाया, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की ही थी। क्योंकि उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड्स की ही जॉब चलती थी, तब स्विगी जोमेटो भी बनते था कि मैं स्विगी जोमेटो कर लेता। मैंने वहाँ 20 दिन काम किया। 21वें दिन मेरे को निकाल दिया सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। पूरा शिद्दत से मैं वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था। एक्चुअली में मेरा सिर्फ 7 गेट मुझे रोज डेली खोलने पड़ते थे। रात को जग जग के आराम से ठक ठक करके ना, मतलब गेट पे लगाते लगाते जागते रहो ऐसे बोल के मुझे पुकारना पड़ता था। जो कि ठीक था, मैं बोलता था, कोई इशू नहीं था। पर क्या हुआ, 7 गेट में से मैंने 6 गेट एक दिन खोले। एक गेट मेरे से पता नहीं क्यों भूल के मैंने गेट नहीं ओपन कर पाया। क्या हुआ, सुबह जब मैं उठा तो क्या हुआ, मैडम भागी भागी आई, इस लड़के को मैं निकाल रही हूँ। मैंने कहा मैम मतलब मैंने गलती तो क्या करी, अगर तू ज्यादा ना बोल चल जा यहाँ से। मैं चला गया। कल अगले दिन मैंने उनसे पूछा, जो मेरे साथ में मेरे को अंकल क्यों निकाला उन्होंने मेरे को, क्या मैंने कुछ बदतमीजी कर दी क्या मैंने। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई तेरी क्या गलती थी जब तू एक गेट नहीं खोल पाया। और उस मैडम के हाथ में जब वो गेट खोलने लगी ना, तो उसके हाथ में ना काली ग्रीस लग गई। सिर्फ इस वजह से वो इतनी ज्यादा गुस्सा में होगी कि उसने बोला इस लड़के को जिंदगी में कभी मेरे आंखों के सामने नहीं दिखना चाहिए। देखो, इतनी छोटी सी गलती से तुम रिप्लेस कर दिए जाओगे, ये बात सोचनी है, जो कि मेरे लिए बहुत नाजुक टाइम था उस वक्त। क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली हमारे घर में कोई नहीं कमा रहा था सिर्फ मेरे अलावा। जब मेरा पैसा भी मार लिया गया, को मेरे मैनेजर ने मेरे को दूसरी जगह लगाया, जो कि रात में सोनी सेंटर एक कंपनी है, उसके नीचे काफ़ी सारे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान थे, करोड़ों का सामान था उस कंपनी के नीचे। वहाँ पे मेरे को ठंड में गुजारना पड़ा। जिस बंदे के रिप्लेसमेंट में मैं लगा हुआ था ना, उस बंदे ने मेरे साथ धोखा दे दिया। उस बंदे ने मुझे धोखा क्या दिया कि उस बंदे को 2,000 रुपये दे दिए उसके, मेरे को मेरी सैलरी 8,000 रुपये ही 7,000 रुपये ही मिली, जो कि मेरी 1,000 रुपये तो सिर्फ सिर्फ डेस्क की काट ली गई। और 2,000 रुपये मैं उससे मांगता रहा, उस बंदे ने 2,000 रुपये मुझे आज तक नहीं दिए। ये खैर 2,000 रुपये तुम्हें काफ़ी छोटे लग रहे होंगे, पर एक्चुअली में वो 2,000 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा 20,000 रुपये बराबर थे। क्योंकि वो जो मैंने हफ्ते निकाले हैं ना सोनी सेंटर के नीचे, एक्चुअल में मुझे ही पता है। क्योंकि रात को मुझे वहाँ पे असली में लगता था डर, क्योंकि आसपास के मुझे पता चला कि वहाँ पे चोरी हो चुकी है दूसरी साइड से, और सिक्योरिटी गार्ड को पेट में चाकू भी मार के रखा हुआ है। और रात को उस समय मेरे पास कोई कंबल नहीं होता था, क्योंकि कंबल नहीं ला सकते थे, कैमरे में दिखता था। तो कंबल नहीं था, तो मैं साइड में बेचारा कोने में ठंड में ठुठुरता हुआ, ठंड का टाइम था, ठंड में ठुठुरता हुआ सोता था आराम से, मतलब क्योंकि मैं जाग नहीं रह सकता था, मैं ठंड में ऐसे कांपता था। मेरे लिए इसलिए वो 2,000 रुपये 20,000 रुपये के बराबर है। तो भाई मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूँ,
इस मेरे कहानी का निचोड़ यही है, ऐसे एक्चुअल में मेरी रियलिटी है, इसका निचोड़ यही है कि भाई इजीली तुम किसी से भी रिप्लेस हो जाओगे। जिंदगी जब तोड़ने पे आती है ना, तो वो बना भी रही होती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है, तुम रुकते हो या लड़ते हो। ये बात सच हो जाती है कि भगवान अगर एक रास्ते बंद करता है ना, तो दूसरे रास्ते वो जरूर खोलता है। अगर गिरता है ना कोई, तो भाई खड़े उठ जाओ, खड़े होके दोबारा चलने लग जाओ, क्योंकि जीतता वही है जो गिर के उठ के चलता है। अगर तुम गिरे हो ना, तुम्हारी वो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है, वही चीज तुम्हें इतना स्ट्रांग बना देगी ना। आज मैं जो इतना स्ट्रांग फील करता हूँ, रात को घूम सकता हूँ, रात को कितने भी इंसिडेंट होते हैं मेरे से, तो मैं डरता नहीं इतना ज्यादा। उसी डर से मेरे को रोज यही 7 दिन डर लगता रहता था कि आज मेरी बारी तो नहीं है मरने की। एक्चुअली में पर ऐसा नहीं हुआ। मैं आज जीवित खड़ा हूँ तुम्हारे सामने अपना इंसिडेंट बता रहा हूँ। उसी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के बाद मैंने सोच लिया कि मैं या तो स्किल काम करूंगा, या तो मैं एक बढ़िया अपना बिजनेस करूंगा। पर मैंने क्या करा, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए जो कि मेरे पास नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक जॉब करी जिसके अंदर नेटवर्क इंजीनियर का मेरा काम था। जो मैंने उसको काम को इतनी शिद्दत से किया है, मैंने 1 साल में ही अपग्रेड हो गया, जल्दी जल्दी सीखने लगा था। इतनी मेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी, पर मैं फिर भी सीख गया इस काम को। मैं आज एक नेटवर्क खुद अकेला संभालता हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जो कि 12वीं पास बंदा, जो कि आर्ट्स से ग्रेजुएट कर रहा है, अभी प्रोस्विंग है, पर वो अब टेक्निकली बैकग्राउंड के अंदर घुस चुका है। जो कि मैं और आगे मतलब अपने स्किल्स को इतना पक्का कर दो, इतना तिखा कर दो ना, कि लोग बोले कि इससे तिखा तो मैंने चाकू नहीं देखा। कोई तुम्हें रिप्लेस करते वक्त बिल्कुल नहीं सोचेगा। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को तुम्हें निकालने में बस मजे ही आते हैं। 1 सेकंड भी नहीं सोचा होगा उस अफसर ने कि इसके घर में क्या हालात चल रहे होंगे, जो मैं इसको झूठ झूठ बोल के निकाल रहा हूँ। 1 सेकंड भी सोचा नहीं होगा उस औरत ने जिसके हाथ में ग्रीस लगी थी। सिर्फ ग्रीस तो साबुन से निकल जाती है, पर जो मैं बिना जॉब के, अगर मैं मेरे घर वालों को राशन नहीं मिल पाता तो मेरा क्या होता। दुनिया नहीं सोचेगी, पर तुम दुनिया को दिखाते रहो, अपने आप मेंटली स्ट्रांग बनते रहो। एक्चुअल में दुनिया में अगर तुम स्ट्रांग हो ना, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, वरना तुम्हें दुनिया टांग खींच खींच के गिराती फिरेगी। तो भाई यार प्लीज़ यार, अगर तुम एक मामूली जॉब कर रहे हो तो भाई स्ट्रांग जॉब पे जाओ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए पूरा रेडी हो जाओ भाई, पूरा शिद्दत से काम करने लग जाओ अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का। अगर तुम पैसे कमा रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। कुछ भी करके तुम्हें ग्रो तो करना ही है भाई। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, तो भाई पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, अपने स्किल्स पे काम करने लग जाओ। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो अपने हायर पोजीशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। तो दिस बॉय मैरी, गेट अ बडी, स्टे विद मी। अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा ही कुछ मेरे रिलेटेबल चीज़ है तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो अगर तुम्हें मेरी जो बात करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना यार। मैं सिंपैथी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में मेरा एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो तुम्हें बताने के लिए मैंने सोचा कि यार कितना बुरा बुरा होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ही बुरा हो रहा है, ऐसा भी है कि मेरे साथ भी बुरा हो सकता है चीज़ों का। तो भाई कोई बात नहीं, मैं भी गिर के उठाऊँ, तुम भी गिर के उठोगे। तो लेट्स गो, दिस इज बाय मैरी, गेट अ बडी, साथ में इम्प्रूव होते हैं यार।